अब यहाँ व्यवहार गणित की बात करते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में बाहर जाते हैं, है ना, कुछ खरीदारी करने के लिए, तो कोई कॉपी पेन लेकर तो हिसाब करता नहीं है। जैसे ये दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप चुटकियों में उंगलियों पर ही हिसाब कर लेते हैं। इसी को बच्चों व्यवहार गणित कहते हैं, यानी कि दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग होने वाले सरलतम गणना को वो इतना सिंपल रूप से गणना कर लेते हैं कि मौखिक रूप से ही, यानी इसकी अधिकांश क्रियाएं कैसी होती हैं, मौखिक होती हैं, कि हमें कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को हम व्यवहार गणित कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राधा जी हैं और ये राधा जी सलीम की दुकान पर गई सब्जी लेने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमने प्याज ले रखा है कि 4 किलो प्याज उन्होंने खरीदी, तो कितने रुपए की दर से, उन्होंने कहा 8 रुपए 75 पैसे, यानी इसको बोलते 8.25 रुपए की प्रति किलोग्राम की दर से उन्होंने खरीदा। तो राधा जी हिसाब लगाने लगी मनी मन कि अरे 4 किलो प्याज 8.75 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मुझे कितना मूल्य देना होगा। इतने में ही जो सलीम है वो बोले, अरे कब तक हिसाब जोड़ती रहेंगी, 35 रुपया दीजिए। तो अब राधा जी सोच में पड़ गई कि अरे इन्होंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ली। उन्होंने बोला राधा जी ने कि आपने इतनी जल्दी कैसे जोड़ा। तो उन्होंने बोला, अरे बहन जी देखिए, 8 रुपए के भाव से सीधे, क्योंकि 8.75 है ना, तो ये इसको बाद में जोड़ेंगे वो, ठीक है, मतलब 8.75 में वो खाली पहले 8 रुपए को जोड़ रहे हैं कि 8 के भाव से 4 किलो का हुआ 32 रुपए। अब उसके बाद अब 50 पैसे, 75 को भी तोड़ लिया, 75 पैसे को भी तोड़ लिया 50 पैसे और 25 पैसे में, ठीक है, कि 25 पैसे के भाव से 4 किलो का हुआ 2 रुपया और 25 पैसे के भाव से 4 किलो का कितना हुआ 1 रुपया, क्योंकि 4 से भाग कर दीजिए इसको। अब सबको जोड़ लीजिए मैडम जी। तो उन्होंने कहा कितना हुआ, कुल हुआ हमारा 35 रुपया। तो वो उन्होंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि 4 किलोग्राम प्याज का जो मूल्य था वो 8.75 था। तो उन्होंने कैसे जोड़ा था, 4 रुपए के हिसाब से। अब देखो जैसे 4 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कितने रुपए हो गए, 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कि 1 किलोग्राम के हिसाब से निकाल लो पहले, 1 किलोग्राम के हिसाब से, फिर ये आप रुपए के हिसाब से निकाल लो कि 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 4 रुपए हुए, 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हो जाएंगे हमारे 32, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर इसको फिर तोड़ा आपने 50 में और 25 में, तो 0.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हमारा 2 रुपया हो गया, यानी 25 पैसे के हिसाब से हमारा 1 रुपया हो गया, और कुल टोटल कितना हुआ, इन सबको हमने जोड़ दिया और जोड़ कर पाया कि हमें 35 रुपया यहां पर देना है ना, आसान। चलिए ऐसे अभी हमें बहुत सारे सवाल अभी हल करते हैं। तो वो एक और याद रखिए, व्यवहार गणित में जो क्रियाएं होती हैं मौखिक होती हैं, ज्यादातर बहुत तेजी से की जाती हैं, और इसमें किसी संख्या का आधा ऐसे वर्ड यूज करेंगे, 1/2 को बोलेंगे आधा, ये 1/4, तिहाई, 1 सही 1/2 यानी 1.5, 1 और आधा, 1 और आधा यानी 1.5, 2 और आधा यानी 2.5। तो इसको हम इसका तुरंत अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। अब अपेक्षित मान निकालने के लिए आप जो भी गणना है उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए और अंत में उसे जोड़ लीजिए। तो सूत्र बन गया, छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए, अंत में उसे जोड़ लीजिए, यही हमारा व्यवहार गणित है। तो यहां पर अब देखिए व्यवहार गणित से अब 28.4 है और 99.5 है, इसका गुणा करना है व्यवहार गणित से। भाई हम भी तो सीखें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, 28.4, देखिए 99.5 ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 में से खाली 0.5 ही कम है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 100 से, तो हमें यही चीज ऑब्जर्व करनी है। 28.4 में 1 से गुणा करी तो 28.4, अब 100 से गुणा करी, क्योंकि 100 हम मान लेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे 2 स्थान आगे चला जाएगा दशमलव, तो 4 के आगे 0 एक स्थान खाली है तो यहां 0 आ गया, 2840। इसके बाद अब आप इसको, क्योंकि 0.5 कम है तो 0.5 से गुणा कर लीजिए। 0.5 से गुणा तो आसान होगी ना 28.4 की, 0.5 से गुणा। तो जब आप गुणा करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 142 और 2 के बाद दशमलव यहाँ पर आपका यहाँ ऐसे आएगा, 2 के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो 14.2। अब इसे घटा दीजिए, क्योंकि आपने इसे 100 पे माना है, इसे 0.5 पे माना है, इसे घटाना पड़ेगा तभी तो 99.5 आएगा। अब जब आपने इसको घटाया, जैसे कि हम देख रहे हैं साइड में हमने घटाकर दिखाया हुआ है, जब घटाया 2825.8 आ गया, 2825.8, तो यही इसका उत्तर है। तो हमने व्यवहार गणित से तोड़ लिया उसको, 100 और 100 से गुणा करी पहले, फिर 0.5 से गुणा करी और उसमें से फिर हमने इसे घटा दिया, माइनस कर दिया। इस प्रकार से करते हैं। एक और सवाल है, एक पाठशाला है, उसमें 175 मीटर दरी 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदी गई है और कुल दरी का व्यवहारिक गणित द्वारा मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी दोनों की गुणा होनी है, ठीक है। तो दोनों की गुणा होनी है, ये टेबल दोबारा से देखेंगे हम लोग। 1 मीटर दरी का मूल्य है 4.25। अब इसे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। 175 है ना बच्चों, तो इसको तोड़ लिया। 175 को कैसे, 100, 50 और 25, ठीक है। अब 100 की दर से 100 से गुणा कर लिया, 50 की दर से फिर इसको 50 से गुणा कर लिया, इसी को 50 से गुणा कर लिया। उसके बाद 25 की दर से आपने इसको 25 से गुणा कर लिया, आ गया 106। और अंत में सबको इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। तो जब आपने जोड़ा आपको प्राप्त हुआ 743.75 रुपए। यही व्यवहार गणित से हमने इसका हल निकाल लिया है ना आसान। अब बच्चों मुद्रा के विषय में जानते हैं। पहले जमाने में आप जानते थे कि जो रुपए पैसे में ऐसे हिसाब नहीं होता था, तब जो मुद्रा के अलग अलग रूप थे, सिक्के चलते थे। फिर उसके बाद में ये कागज के ऊपर प्रिंट होकर आने लगी हमारी जो मुद्रा है। तो मुद्रा जब बहुत भारी भरकम सामान ले जाते थे, तो यदि आप उसके बदले में कोई सामान ले रहे हो तो आपके पास बहुत बोझा हो जाता था। इसलिए मुद्रा हमने ली जो प्रत्येक हर जगह जो चलेगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक होती है और ये प्रमाणित होती है, यानी कि हर जगह चलेगी। हर देश की अपनी अलग करेंसी, अलग मुद्रा होती है, इसके मूल्य में कोई अंतर नहीं होता। यानी अगर 50 रुपए एक मेरे पास नोट है, एक आपके पास 50 रुपए का नोट है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। मुद्रा का प्रारूप आसानी से तैयार नहीं कर सकते। हम आसानी से अगर तैयार कर लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, कोई भी करेंसी बना लेगा नकली, इसलिए आसानी से तैयार नहीं कर सकते। दूसरा ये है एक प्रारूप बिल का, तो ये भी आप जान ले मुद्रा और बिल के बारे में। ये बिल है, बिल या फिर इसे इनवॉइस भी कहते हैं। इसके अंदर आप देखते होंगे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें इनवॉइस या फिर बिल मिलता है। इसमें कंपनी का नाम होता है और आपने क्या क्या सामान खरीदा, इनका डिस्क्रिप्शन, कितना प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, और फिर बाद में टोटल करके क्या टैक्स है, सब कुछ यहाँ होना चाहिए। या सिग्नेचर भी होनी चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। यही आपका बिल कहलाता है। और कैश मेमो, जैसे कि आप नॉर्मल लेने जाते ही हैं, इसमें तारीख होती है, क्रम संख्या होती है, रजिस्ट्रेशन, विक्रेता का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, क्रेता का नाम, कौन बेच रहा है उसका नाम भी होगा, जैसे यहाँ पर नाम है, वस्तु की संख्या कितनी खरीदी है आपने, जैसे मैंने यहाँ सेलो ग्रीपर के कुछ पेन खरीदे हैं, रेट भी दिया है, 12 पेन खरीदे हैं, अमाउंट भी दे दिया यहाँ पर। छूट, कोई छूट है क्या, डिस्काउंट, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ 2% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी होता है। टैक्स भी होता है, जीएसटी यहाँ दे रहे हैं 6%, तो टैक्स भी यहाँ जोड़ा हुआ है। कितना आपने प्राप्त किया, सब कुछ, और कैशियर के हस्ताक्षर भी यहाँ पर होते हैं। ये आपका कैश मेमो होता है।